आखिर शेरा को किसने मारा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के बारे में पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है, इसके बारे में बीबीसी ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापा था, जिसमें से 2 केस की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आज मैं तीसरे केस की जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि शेरा को आखिर किसने मारा। चलिए लिए चलता हूं स्टोरी पे। बुलंदशहर शहर में रहने वाले 50 साल के शेर खान उर्फ शेरा को मथुरा में मार डाला गया। उन पर गायों की तस्करी का आरोप था, संदेह था। शेरा की मौत गोली लगने से हुई और ये घटना है अभी हाल ही में 5 महीने हुए होंगे। 4 जून 2021 को मथुरा के कोसीकला थाने के तुमौला गांव से टाटा 407 पर सवार होकर 7 लोग जा रहे थे, जिसमें एक शेरा भी था। पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी में गाय बैल थे, जिनके लिए यूपी पुलिस गोवंश शब्द का इस्तेमाल करती है। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। पहला मामला है एफआईआर 410 नंबर, गोवंश तस्करी मामले में है और उस केस में उन 6 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है जो शेरा के साथ थे। यह एफआईआर मथुरा के अजनौख गांव में एक गौशाला चलाने वाले बाबा चंद्रशेखर ने दर्ज कराई है। 2 एफआईआर हुए, एक 410 जो कि चंद्रशेखर बाबा ने दर्ज कराई है, शेरा जो कि मर गए गोली लगने से। उसके बाद जो 6 लोग बचे उनके खिलाफ दूसरा एफआईआर नंबर 411 है, वह शेरा की हत्या की एफआईआर है, जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न किसी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मुकदमा अज्ञात ग्रामीणों के ऊपर है। अब आइए 410 जो एफआईआर है जो चंद्रशेखर बाबा ने दर्ज कराई है, उसके मुताबिक क्या कहता है एफआईआर कि 3-4 जून 2021 की रात तकरीबन 3:30 बजे उन्हें जानकारी मिली कि तुमौला गांव के पास गाय के तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके पास से 6 गौवंश बरामद हुए हैं। गांव वालों की भीड़ के साथ तस्करों की मारपीट हुई, उसमें वे लोग घायल हो गए। इसके बाद घायल तस्करों को अस्पताल भेज दिया गया और गौवंशों को अजनौख गौशाला में भेज दिया गया। इस मामले में गो हत्या निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ये चंद्रशेखर बाबा का एफआईआर का हिस्सा है। तो चंद्रशेखर के मुताबिक शेरा को गोली गांव वालों ने मारी, लेकिन पीड़ित परिवार की कहानी कुछ और कह रही है। शेरा के साथ उस दिन उसके बेटे शाहरुख, पड़ोस में रहने वाले सोनू, शहजाद, रहमान सहित 6 लोग थे। उस दिन को याद करते हुए शेरा के बेटे शाहरुख कहते हैं कि चंद्रशेखर बाबा ने मेरे पापा को गोली मारी। मैंने देखा था, हम लोग पुनहाना मेवात जा रहे थे, तभी बाबा और उसके साथ के लोग हम पर गोली चलाने लगे। मैं भागकर खेत में छिपा रहा। गांव वाले नहीं थे, बाबा के लोग थे, वो बाबा के साथ थे। मुझे पीठ में छर्रे लगे, मैं बेहोश था। जब अगले दिन दोपहर में पुलिस गांव में आई तो मुझे थाने ले जाया गया और मुझे पता चला कि मेरे पापा को गोली लगी और वे नहीं रहे। मैं रोता रहा कि मुझे उनकी मैयत में जाने दो, लेकिन मुझे थाने में बिठाए रखा। आगे शाहरुख का कहना है कि उनके पिता गाय भैंस का व्यापार करते थे। वे दावा भी करते हैं कि उनके मृत पिता शेरा और चंद्रशेखर बाबा को जानते थे। शेरा चंद्रशेखर बाबा को जानते थे, मतलब शेरा चंद्रशेखर बाबा को जानते थे, क्योंकि दोनों के बीच मवेशियों के व्यापार के कारण जान पहचान हुई थी। मवेशी का व्यापार क्यों करते हैं, कहाँ जाता है और
गाय का मांस या बीफ का ट्रेड भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, कहाँ भेजा जाता है, क्या भारत सरकार, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्य सरकारें उसमें से पैसा लेती है या नहीं, ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर, मीट एक्सपोर्टर किस जाति और धर्म के हैं, इसकी भी पड़ताल कर लीजिएगा। मुझे पता है कि उसमें ज्यादातर वो हिंदू और जैन समुदाय के ही लोग हैं। इस पर एक बार हमने शायद, जहां तक मुझे याद है, कि मैंने अम्बेडकर नामा पे एक स्टोरी बनाई थी कि बीफ एक्सपोर्ट करने में कौन से लोग ज्यादा हैं। खैर, 24 साल का शाहरुख का कहना है कि जब वो अपने पिता की हत्या के मामले में एफआईआर के लिए शिकायत लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें चंद्रशेखर का नाम लिखा था, लेकिन थाने के दरोगा ने शिकायत फाड़ दी। शाहरुख कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब बार बार कहते रहे कि बाबा का नाम क्यों लिख रहे हो, और मुझसे जबरदस्ती एफआईआर में अज्ञात ग्रामीणों का नाम लिखवाया। शेरा की मौत के बाद उनकी पत्नी सितारा ही उनके घर की मुखिया हैं, वही कोर्ट थाने के चक्कर भी लगाती हैं और बच्चों का पेट भी पाल रही। उनका कहना है, उनकी पत्नी जो है सितारा, हमारे बच्चे और पति को तो तस्कर बना दिया, अगर यही मान ले कि वे तस्कर थे तो पुलिस को दे देते, गोली क्यों मारी, मेरा पति मरा और बेटे को जेल में बंद कर दिया। बताओ, हमारे मजहब में पति के मरने पर औरतों को 40 दिन घर में बैठना पड़ता है, लेकिन मैं तो ठीक से रो भी न सकी, मेरे बच्चों के लिए थाने में खड़ी रही, मेरे बच्चों के लिए थाने में खड़ी रही। सितारा अपने पति शेरा की मौत के मामले में एक नई अर्जी लिखी जो चंद्रशेखर बाबा और उनके साथी पवन और चंद्रपाल के खिलाफ है। लेकिन सितारा का कहना है कि पुलिस ने इस अर्जी पर कुछ भी नहीं किया, न ही चंद्रशेखर बाबा का नाम एफआईआर में जोड़ा गया, जबकि कानून अगर एफआईआर कराने वाला अभियुक्तों का नाम जोड़ना या हटाना चाहे तो वह विवेचना अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाकर इसके लिए अर्जी दे सकता है। लेकिन शेरा के मामले में हत्या की एफआईआर में अब तक अज्ञात ग्रामीणों का ही नाम है। अब आइए, जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है 410 जो चंद्रशेखर बाबा ने कराया है, और उसमें गोवंश निषेध मामला, उसमें सोनू, शहजाद, रहमान, अब्दुल करीम, शाहरुख का जो बयान पुलिस ने दर्ज किया है उसमें एक शब्द भी अंतर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं चलूं थाने में, अगर जितने वहां सिपाही और सब इंस्पेक्टर हैं, एक ही सवाल सबसे अलग अलग पूछूं तो सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बयान 6 अभियुक्तों का दर्ज किया है पुलिस ने, एक शब्द भी अंतर नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट ये कह रही है। इन सभी 6 लोगों ने अपने बयान में कहा है कि हम लोग दिनांक 3-4 जून 2021 की रात्रि में सड़क के किनारे घूम रही आवारा गायों को पकड़कर काटने के लिए निकले थे। 6 गायों को अलग अलग जगहों से पकड़कर टाटा 407 में लाद कर हम वापस जा रहे थे। जब हम लोग तुमौला गांव पहुंचे तो अज्ञात ग्रामीणों ने घेर लिया और गो तस्कर कहकर मारपीट करने लगे। हम लोगों ने बचते हुए तमंचों से फायरिंग की और तमंचा कहां फेंक दिया याद नहीं है। ये पुलिस कह रही है कि 6 अभियुक्तों ने ये स्टेटमेंट दिया है। खैर, तो दिलचस्प बात यह भी है कि सभी 6 अभियुक्तों में से किसी ने भी शेरा की मौत की बात, उसके गोली लगने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। पुलिस ने इन 6 लोगों के पास से जिन गायों की बरामदी की है उनका हुलिया, रंग, आकार जैसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर शेरा और उसके साथ के लोग जिन्हें पुलिस गो तस्कर बता रहे हैं उन लोगों ने यदि गोली चलाई तो क्या कोई गांव वाला इसमें घायल हुआ? इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। तमंचा कहां गया, तमंचा या तमंचे कहां गए और उनका हुलिया क्या था, कुछ पता नहीं है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस के दस्तावेज में नहीं है। बीबीसी की टीम अब गांव में पहुंची, गांव वालों से बातचीत करने, और गांव वालों ने कई लोगों ने बताया कि गोलीबारी गो रक्षकों और तस्करों के बीच हुई
और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई गांव वाला घर के बाहर तक नहीं निकला। ये बात सभी गांव वालों ने मानी कि जब वो घर से बाहर निकले तो एक व्यक्ति की खून से सनी लाश उन्होंने देखी। जब बीबीसी की टीम मथुरा के जो ग्रामीण एसपी हैं उनसे बातचीत करने पहुंची, उनका नाम है श्रीश चंद्रा, तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जरूर कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी सारे सवालों के जवाब कोर्ट में देंगे। इसके बाद वे कहते हैं कि मामला तस्करी का है, पीड़ित परिवार को अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से शिकायत है तो हमारे पास आना चाहिए था। कितना सज्जन पुलिस, देखा आपने। अब कई सवाल यहां उठते हैं। अगर मामला तस्करी का भी है तो एक व्यक्ति की हत्या, शेरा की हत्या हुई है, क्या उस हत्या की सुनवाई नहीं हुई होगी, नहीं की जानी चाहिए? ये एक यक्ष प्रश्न यहां उठता है कि हत्या हुई, हत्या किसने की, कैसे हुई, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, शेरा की हत्या को लेकर पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। इन सभी बातों का जवाब जो एसपी ग्रामीण चंद्रा मुस्कान के साथ देते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, इस मामले पर कोर्ट में बात की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात कि जब किसी की कोई गिरफ्तारी ही नहीं होगी, चार्जशीट कैसे बनेगी? और चार्जशीट नहीं बनेगी तो यह मामला कोर्ट में कब और कैसे आएगा? तो ये समझिए, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मैंने कई एपिसोड बनाए हैं, अभी कल परसों भी बनाया है कि पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरह का होता है। तो ये देख लीजिए, ये है रवैया। और सारे 6 अभियुक्त जैसे तोता की तरह रटकर एक एक शब्द उसी तरह का बोल रहे थे। कोर्ट में अगर न्यायाधीश सही से इसकी सुनवाई करे ईमानदारी से तो 2 मिनट में वही ध्वस्त हो जाएगा। एक आदमी से एक ही सवाल 4 बार पूछिए तो उसमें भी अंतर आता है, और 6 आदमी कॉमा फुल स्टॉप के साथ एक ही बात कह रहा है। दिलचस्प है। तो ये है हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग पे ये रिपोर्ट चल रहा है बीबीसी के हवाले से। कल एक छोटा सा एपिसोड और बनाऊंगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अगर आप अगर आप समझते हैं तो अम्बेडकरनामा को ज्वाइन भी कीजिए। शुक्रिया।